हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका हमारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला है एसएससी एमईएस जो ड्राइवर की वैकेंसी निकली थी 1070 पोस्टों पे। तो दोस्तों उसी वैकेंसी के हम कट ऑफ के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो इसके अंदर अभी कितने लोगों ने अटेम्प्ट कितने इसमें क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। पेपर लेवल इसमें कैसा था, डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट नहीं भेजे हैं, क्यों नहीं भेजे हैं, उनका क्या रीजन था। और इसके बाद भी हम बात करेंगे कि कट ऑफ इसमें कम रहने के क्या कारण है, मतलब कि सारे चीजें इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें आपको कि जो एसएससी जो एमईएस ड्राइवर की वैकेंसी थी एसएससी फेज 11, मतलब कि एसएससी फेज 11 के थ्रू ये वैकेंसी आई थी और 1070 पोस्टों पे ये वैकेंसी थी। अब देखिए लगभग इस वैकेंसी में 30,458 कैंडिडेट इसमें पास किए गए हैं, लेकिन एमईएस ड्राइवर की जो 1070 पोस्ट थी दोस्तों ये उसके अंदर अलग से थी। इस हिसाब से दोस्तों ये वैकेंसी थी, इसमें देखिए 3 लेवल थे। एक तो ग्रेजुएशन लेवल वैकेंसी हुई थी, दूसरी 12th लेवल पे हुई थी, 10+2 लेवल वाली हो गई, तीसरी होगी मैट्रिक लेवल वाली। तो दोस्तों ये एमईएस ड्राइवर की वैकेंसी थी, ये मैट्रिक लेवल वाली वैकेंसी थी। अब देखिए इस वीडियो में दोस्तों हम पूरी कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करेंगे, कितने इसके अंदर स्टूडेंट थे, ठीक है, सीटें कितनी थी, कट ऑफ कितनी मिनिमम पास मार्किंग जो कट ऑफ है वो कितनी गई है और कितने गुना स्टूडेंट पास किए गए हैं, ट्रेड टेस्ट होने के बाद में कितने स्टूडेंट इसके अंदर बच जाते हैं। तो उस आधार पे दोस्तों हम एनालिसिस करके और कट ऑफ निकालने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। दोस्तों आप मेरे पास में 2-3 दिन से लगातार मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर आप कट ऑफ पे वीडियो लाओ। जो प्रोफाइल का वीडियो दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी पहले बना के दे चुका हूं, जो प्रोफाइल वाला वीडियो आपने वीडियो देख लिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप देखिए, हम बताएंगे सबसे पहले कि हम कैटेगरी की बात करते हैं एससी कैटेगरी की। दोस्तों एससी कैटेगरी के अंदर बताते हैं आपको 1051 स्टूडेंट इसके अंदर पास किए गए हैं। सीटें की बात करें तो एससी की 161 इसके अंदर सीटें थी। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 40 नंबर मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि एक कैटेगरी में जो भी एससी और एसटी के अंदर जिस भी भाई के 20% नंबर आ रहे हैं तो वो इसके अंदर एससी कैटेगरी को उसने क्वालिफाई किया है। तो सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन 40 नंबर थी और एससी कैटेगरी की कट ऑफ 40 नंबर ही गई है, मतलब कि 6.5 गुना स्टूडेंट लगभग इसमें पास किए गए, किसमें, एससी कैटेगरी के अंदर। दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं एसटी कैटेगरी के बाद। देखिए भाई लोगों, एसटी कैटेगरी में 713 कैंडिडेट पास हुए इसके अंदर। ज्यादा कैंडिडेट तो इसमें नहीं हुए, इसमें भी लगभग 8.9 लगभग 9 गुना स्टूडेंट इसके अंदर पास किए गए हैं। 80 सीटों पे दोस्तों ये वैकेंसी थी एसटी की और 40 इसके अंदर भी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क थे 40 नंबर इसके अंदर एसटी कैटेगरी में गई है। तो इस तरह से दोस्तों ये आगे जो रेशियो लिख रखा है ट्रेड में पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, 1628 इसमें कैंडिडेट पास किए गए इसके अंदर। बात करें 289 सीट थी इसके अंदर, 50 मिनिमम कट ऑफ थी, मतलब कि ओबीसी के अंदर 25% मार्क्स लाना आपको अनिवार्य था, जिसमें दोस्तों 200 में से 25% ओनली 50 नंबर पे दोस्तों मिनिमम क्वालिफाई जो जिस भाई ने किया है उसको ट्रेड टेस्ट के लिए उसको मतलब कि वो एग्जाम के अंदर वो पास हुआ है। अब मेरे भाई देखिए आगे इसके अंदर 5.6 लगभग दोस्तों 5.5 गुना स्टूडेंट इसके अंदर पास हुए हैं। बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 158 दोस्तों इसके अंदर कैंडिडेट पास हुए, सिर्फ और सिर्फ 158 सीटें बोले तो भाई लोगों 107 सीटें थी, सिर्फ 107 सीटों पे 158 कैंडिडेट पास हुए हैं। भाई साहब इनको बंदे ही नहीं मिले, बताओ, 1 गुना इसके अंदर पूरे 1.25 गुना लगभग बंदे हैं, 1.4 टाइम में इसके अंदर बंदे मिले, इसके अंदर बंदे नहीं थे, बताओ क्या करें। 50 पास मार्किंग की बात करें 50 वही नंबर 50 नंबर था इसके अंदर 25%। तो इस तरह से दोस्तों ये हुआ। आगे बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। भाई लोग जनरल कैटेगरी में 4308 लड़के टोटल पास किए इसके अंदर, लेकिन 400 इसमें 33 सीटें थी। बात करेंगे तो इसके अंदर 60.28 दोस्तों इसकी कट ऑफ, मतलब कि इसमें 30% कट ऑफ रखी गई थी, तो 30% जिसके 60 नंबर आए हैं उस भाई ने इसमें क्वालिफाई किया है। बात करें तो 9.9 गुना लगभग 10 गुना के लगभग दोस्तों स्टूडेंट मिली है जनरल कैटेगरी में। तो अब हम बताएंगे कि कट ऑफ लगभग कितनी कितनी बढ़ सकती है। भाई लोगों अभी आपका जैसे आपका जो अपने डॉक्यूमेंट भेजे थे, डॉक्यूमेंट भेजने के बाद में लगभग ये मान के चलिए कि अभी मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में कि लगभग 10 नवंबर तक आपका जो भी उसका रिजेक्टेड लिस्ट है या एक्सेप्टेड लिस्ट जिसका फॉर्म हुआ है वो लिस्ट लगभग इसकी आ जाएगी।
अब देखिए इसके बाद में अब जो भी क्वालिफिकेशन के बाद में लगभग लास्ट नवंबर तक आप मान लीजिए कि आपका लास्ट नवंबर तक ट्रेड टेस्ट के लिए आपको मतलब कि एडमिट कार्ड आपके लिए डाल दिए जाएंगे लास्ट नवंबर तक। ज्वाइनिंग के लिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि ज्वाइनिंग के बाद लगभग आपको की बार देखिए बहुत अच्छा 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है क्योंकि रोजगार मेला फरवरी के अंदर लगेगा। तो लगभग ये मान के लिए कि आपके पास में पूरे चांसेस हैं कि आपको ज्वाइनिंग लगभग ये मान के चलिए कि जो रोजगार मेले में देने के चांसेस हैं। जो भी भर्तियां पेंडिंग पड़ी है उन सभी भर्तियों का रोजगार मेले में आपको ज्वाइनिंग देने के फुल चांसेस है, इसलिए आप बिंदास होकर के ट्रेड टेस्ट की तैयारी में लग जाइए भाई साहब बिल्कुल भी। अब देखिए फाइनल कट ऑफ मैंने जो ये आगे का जो डाटा लिखा है ना 525 इनके बारे में समझाता हूँ भाई साहब। यदि आप मान लीजिए 1051 स्टूडेंट ऐसी कैटेगरी अंदर पास किए गए लेकिन कट ऑफ 40% रही है, तो अब एक बात मान लीजिए ट्रेड टेस्ट आप देख के आओगे तो ये मान के चल लीजिए कि आप मैंने लगभग डाटा लगाया कि 50% तो लगभग ट्रेड टेस्ट में फेल होने हैं क्योंकि 50% तो लगभग ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो हमारे पास में लगभग 525 स्टूडेंट बच जाते हैं। दोस्तों ये मैंने डाटा सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस के आधार पर मैंने तैयार किया है। देखिए 525 बच जाते हैं लगभग, मतलब कि आधे लोग आप अपनी कैटेगरी में अपने आधे कर लीजिए, लगभग आधे लोग तो ये मान के चलिए कि ट्रेड टेस्ट में लगभग फेल होने के चांसेस हैं, इतने लोग तो निकल जाते हैं। बाकी दोस्तों अभी जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं उसके अंदर भी कई जो भाई लोग हैं वो डॉक्यूमेंट के अंदर भी उनको निकाल दिया जाएगा। बात करें लाइसेंस की, बात करें लाइसेंस भी भाई साहब जिस भी भाई का लाइसेंस, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था ये बात कि जिसका लाइसेंस फॉर्म जो भरने के बाद में बना था तो उसको दोस्तों वो इस एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। और ये तो हो गया। उसके बाद अब इसी तरह दोस्तों एसटी कैटेगरी बात करता हूँ, 713 कैंडिडेट पास किए गए लेकिन 356 कैंडिडेट मैंने आधा लगभग इतने क्वालिफाई लगभग कर लेंगे। तो दोस्तों कट ऑफ कितने रहने वाले, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो मैं इसके बाद में आपको ये बताऊंगा कि ईडब्ल्यूएस वाले बंदों की बात। भाई साहब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिस भाई ने ट्रेड टेस्ट कर दिया, जिस भाई ने ड्राइविंग वाले स्किल टेस्ट अगर पास कर लेता है, मुझे नहीं लेता दोस्तों कि वो बिल्कुल भी मेरिट में रहने वाला है। मुझे दोस्तों ये लगता है कि लगभग भाई साहब वहां पे मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भाई साहब सीटें भी खाली जा सकती है। बिल्कुल दोस्तों ये बात आप गांठ बांध लेना कि इसके अंदर सीटें खाली भी जा सकती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। आप दिमाग लगा लीजिए सीधा सिंपल भाई साहब 158 बंदे इनके अंदर, कम से कम 10 15 20 बंदे तो ऐसे मिल जाएंगे आपको जो इसके अंदर कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही वो फेल हो जाने वाले हैं। जो भी जिन्होंने मतलब कि कई बंदे ऐसे जिन्होंने लाइसेंस नहीं लगाया। एक्सपीरियंस की बात करें तो कई भाई साहब जिनका एक्सपीरियंस 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, किसी का 2 साल का है, तो जब डॉक्यूमेंट जांच होंगे तो लगभग 15-20 बंदे इसके अंदर बाहर हो जाएंगे। बाकी ट्रेड टेस्ट में तो सभी का सभी क्वालिफाई होना शायद मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी संभव है। ट्रेड टेस्ट में बंदे फेल होंगे, इसलिए भाई साहब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मैं ये नहीं बोलूंगा कि कट ऑफ कितने बढ़ने वाली है। भाई साहब कट ऑफ बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। देखिए इसके अंदर जो भाई ने अगर स्किल टेस्ट पास कर लिया, ड्राइव टेस्ट पास कर लिया, तो मुझे लगता है उसका फाइनल सिलेक्शन होने में उसे कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है भाई साहब, ये होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बात। ओबीसी कैटेगरी में देखिए भाई साहब 6 गुना स्टूडेंट लगभग इसके अंदर बचे हैं। तो अब देखिए आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बता दिया मैंने आपको कि यहाँ पे लगभग सारे बंदे पास हो जाएंगे। और भाई साहब किस्मत से सारे बंदों ने यदि कर भी दिया, सारे बंदों ने अगर ड्राइविंग टेस्ट पास भी कर दिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आप ये मान लीजिए कि 1 या 2 नंबर, जैसे मान लो 50 नंबर है तो 50 से भाई साहब आप 1 नंबर मान लीजिए प्लस, या 1 नंबर कर लो या फिर प्लस में 2 नंबर कर लो। इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। यही कट ऑफ रहने वाली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की बात करें तो भाई लोगों एससी कैटेगरी में आप देख लीजिए लगभग ये मान के चलिए मेरे अकॉर्डिंग 40 नंबर पास मार्किंग गई है। 12 से 13 नंबर आप बढ़ा लीजिए, यानी कि लगभग 52 से 53 कट ऑफ आप ऐसी कैटेगरी की बढ़ा सकते हो। हाईएस्ट आप 55 मान लीजिए दोस्तों, 52 से और 55 कट ऑफ तक ऐसी कैटेगरी के कट ऑफ रहने वाली है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के अंदर भी 52 से 55 कट ऑफ यही लगभग आप मान लीजिए। स्टूडेंट की बात करें भाई लोगों तो स्टूडेंट इसमें एसटी कैटेगरी के लगभग 9 गुना स्टूडेंट इसके अंदर क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी। भाई साहब ओबीसी कैटेगरी में लगभग 6 गुना स्टूडेंट हुए हैं। तो मैंने ये लगाया दिमाग की लगभग 1628 में से आधे यदि 814 स्टूडेंट भी क्वालिफाई करते हैं। इसके बाद में अलग और है कि जो भी डॉक्यूमेंट में जो लिस्ट आएगी आपकी एक्सेप्टेड लिस्ट, दोस्तों उसके अंदर भी रिजेक्ट भी फॉर्म होंगे, तो उस आधार पे मैंने वो लगाया भी नहीं है। बाकी मैंने तो आधे लगाए इसके अंदर, तो इसके अकॉर्डिंग लगाया। तो भी आप मान के सकते हो इसके अंदर कि ये मान लीजिए आप इसमें 50 नंबर थी,
तो आप लगा सकते हो कि 65 नंबर 15 नंबर आप प्लस कर लीजिए इसके अंदर। ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ में आप 15 नंबर आप प्लस कर लेना आराम से, तो लगभग 65 से लेकर के और 70 कट ऑफ आपकी जा सकती है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। अब ऐसा बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। देखिए जनरल कैटेगरी में बात करें तो देखिए लगभग 9-10 गुना स्टूडेंट टोटल इसके अंदर है, 60 इसके अंदर मिनिमम पास मार्किंग इसके अंदर है। तो भाई साहब आराम से मान लीजिए 20 नंबर तो आप आराम से लगा सकते हो कि ओबीसी जनरल कैटेगरी की जो है 20 नंबर कट ऑफ आराम से बढ़ सकती है। 60 नंबर है तो भाई साहब आराम से ये मान लीजिए आपकी इसके अंदर 80 नंबर तक मान सकते हो, 75 से लेकर के और 80 नंबर तक कट ऑफ इसकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ इसके अंदर जा सकती है। 75 से 80 जा सकती है, इससे ज्यादा जाने के चांसेस मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा जाएगी। जो भी सभी भाई लोगों ने मेरे पास में डाटा भेजा है टेलीग्राम पे भी दोस्तों, मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया था एक, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दोस्तों आपने मेरे पास डाटा भेजा था। यूट्यूब पे भी मैं डाटा देखा था मैंने जो आपने भेजा था। एक एमईएस न्यू वैकेंसी नाम से मैंने ग्रुप बना रखा था, उसके ऊपर भी आपने डाटा भेजा था, मैंने वहां भी देखा था। तो दोस्तों अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी भाई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। और एक बात भाई साहब मैंने बता रहा हूँ, इंग्लिश के अंदर आपके पास सस्पेंस था। कई भाई मेरे पास में कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश में पास मार्किंग जरूरी था क्या? नहीं भाई साहब बिल्कुल नहीं है, इंग्लिश के अंदर कोई पास मार्किंग जरूरी नहीं था। टोटल आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं वो आपके काउंट होंगे, इंग्लिश में कोई पास मार्किंग का रेशियो नहीं था। अब देखिए भाई साहब अटेम्प्ट कितने हैं मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने डाटा कलेक्ट किया है लगभग लोगों ने भाई साहब ये मान के चलिए 45 से और 50 क्वेश्चन, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं भाई साहब, एवरेज 45 से और 50 लगभग क्वेश्चन ही लोगों ने अटेम्प्ट किया है। एक क्वेश्चन इसके अंदर 2 नंबर का था, तो लगभग अटेम्प्ट लोगों के ये रहे। जो बंदा अच्छा पढ़ाई में था तो वो आप 50 से लगभग 55 कर दिया, किसी ने 60 कर दिया, 55 से 60 कर दिया वो। लेकिन एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं तो 45 से 50 लोगों का एवरेज अटेम्प्ट रहा। इसके बाद देखिए मैं पेपर के लेवल की बात करूंगा। पेपर का लेवल था इजी टू मॉडरेट, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। रीजनिंग की बात करें या मैथ की बात करें तो वो भी मैथ वगैरह भी 10th लेवल की ही थी इसके अंदर, इंग्लिश भी 10th लेवल की थी। लेकिन भाई साहब जो ड्राइवर से जो भी एग्जाम दे के आए थे बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इंग्लिश को खोल के नहीं देखा, इंग्लिश तक वो पहुंचे नहीं इंग्लिश तक, कई भाई मैथ में जाकर रुक गए। ठीक है, इसलिए इसके अंदर कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, इसके अंदर कट ऑफ कम ही जाने वाली है। बाकी रीजनिंग और मैथ है ज्यादा टफ नहीं आई थी, इजी टू मॉडरेट थे बिल्कुल भी, तो इसलिए पेपर का लेवल ये है। अब देखिए डॉक्यूमेंट नहीं भेजे भाई साहब, मेरी नजर में ऐसे कई बंदे हैं जिनके बेचारे को पास मार्किंग नंबर जैसे मान लो 40, 50, 60 अपनी कैटेगरी हिसाब से पास मार्किंग नंबर आए हैं और वो सोच रहे हैं कि यार भाई इसमें अपन नंबर आने वाला नहीं है। तो बहुत से लोगों ने तो उनको पता ही नहीं है कि मैं पास हो गया क्या, उन्होंने डॉक्यूमेंट ही नहीं भेजे, डॉक्यूमेंट भेजे नहीं उन्होंने, तो वो भी बाहर हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया इसके अंदर। इसलिए भाई साहब ये मेरे हिसाब से कट ऑफ ये रहने वाले, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। बात करता हूं दोस्तों मैं पिछले एग्जाम एक आपको लेटेस्ट एग्जाम देता हूं, डीआरडीओ वाला एग्जाम हुआ था, किसी भाई ने दिया होगा तो डीआरडीओ वाला एग्जाम हुआ था। तो भाई लोगों डीआरडीओ वाले एग्जाम के अंदर ज्यादा कट ऑफ उसके अंदर नहीं बढ़ी है, उसके अंदर भी लगभग 8 से 10 नंबर लगभग कट ऑफ बढ़ी है, 8-10 नंबर कट ऑफ ही उसके अंदर बढ़ी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को छोड़ दो, उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ ज्यादा गई थी, वैकेंसीज कम थी उसके अंदर, लगभग 35-37 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी। इसके अंदर एमईएस में दोस्तों मेरी बात सुनिए, पहली बात तो ये है कि एमईएस जो अब की बार एसएससी फेज 11 ने एमईएस को करवाया है, तो भाई साहब एमईएस के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि ये डिपार्टमेंट कौन सा है क्या है। तो लोगों ने बस आते भाई साहब बहुत लोगों ने फॉर्म नहीं भरे इसके अंदर, फॉर्म भी बहुत कम भरे गए इसके अंदर, तो कट ऑफ कम जाने वाली है। डीआरडीओ का एग्जाम है वो बहुत फेमस एग्जाम है, उसके अंदर कट ऑफ भाई साहब आराम से अच्छी तरह जाती है कट ऑफ ज्यादा। लेकिन ये एग्जाम में कट ऑफ लोगों को पता ही नहीं था कि एमईएस डिपार्टमेंट क्या है, कट ऑफ इसके अंदर कम ही जाने वाली है, कम लोगों ने फॉर्म भरा इसके अंदर। हो सकता है आगे जो नेक्स्ट वैकेंसी आए उसके अंदर फॉर्म ज्यादा फिल हो जाए, लेकिन फिलहाल में इसके अंदर कम फॉर्म फिल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ इसके अंदर कम ही रहने वाली है। अब इसके अलावा भी दोस्तों यदि आपका कोई भी और कोई डाउट है तो मेरे पास में टेलीग्राम पे आप मैसेज कर देना। मैंने व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप चैनल बना रखा है दोस्तों, आपको पता होगा नए अपडेट के तहत व्हाट्सएप में अभी एक चैनल बन चुका है, अभी चैनल बनाया जा रहा है। तो मैंने व्हाट्सएप का चैनल नया चैनल बनाया, जैसे यूट्यूब का चैनल होता है उसी तरह से व्हाट्सएप का चैनल भी है, वहां जाके आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बना रखा है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप मेरे साथ चैट भी कर सकते हो वहां पे। और एमएस वाला जो ग्रुप है टेलीग्राम का वो भी आप ज्वाइन कर लेना दोस्तों। कोई भी डाउट है तो आप वहां से बेझिझक होकर पहुंच सकते हो। और जो व्हाट्सएप मैंने चैनल बनाया है दोस्तों, उसके ऊपर जो भी एमएस के जो भी तैयारी करते हैं उसके नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह वो आपको दोस्तों मैं वहां प्रोवाइड करवा दूंगा, इसलिए आप उसको ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों जो भी आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आपको जो भी आगे आने वाला वीडियो है वो टाइम पर मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।